आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 3D। देखो यार, एक्सरसाइज 3D तो आज हम लोग पढ़ लेंगे, बट आपसे हम ये कहना चाहते हैं अगर आपको मैथ में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, क्लास 9th के किसी भी चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत है ना, तो कमेंट करके बता दिया करो, या फिर अपने क्वेश्चन का ना स्क्रीनशॉट लेके मैसेज कर दिया करो इंस्टाग्राम में, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3D, और एक्सरसाइज 3D के सारे क्वेश्चन हम लोग आज इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो हो सकती है थोड़ी बड़ी बन जाए, 1-1.5 घंटे की हो जाए, बट आराम से पढ़ने वाले। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आप कभी भी भूलोगे नहीं करना, आपको ऐसे क्वेश्चन कभी भी परेशान नहीं करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये कह रहा है ऐड दिस एंड दिस, हमें इन दोनों को ऐड करना है। अब ये कैसे ऐड किए जाते हैं, चलो उसे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पर क्या करना है कि पहले तो देखो यहाँ पर किस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 2√3, इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख लो। 2√3 हो गया, माइनस हो गया 5, √2 हो गया, एंड की जगह पे हो जाएगा प्लस √3 प्लस यहाँ पर हो गया 2√2 हो गया। ये बात क्लियर समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्वेश्चन ही लिखा है, बस हमने एंड की जगह पे प्लस कर दिया। अब देखो आपको क्या करना है, सेम रूट वाले के साथ हमें ऐड करना है। जैसे कि ये √3 है, यहाँ भी √3 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। देखो ये 2√3 है, ये √3 है, तो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। क्या होगा हमारे पास 3√3 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पर हो गया √3। अब देखो ध्यान से, ये -5√2 है। पहले तो √2 को देखो, फिर इस √2 को देखो, तो ध्यान से देखा कि भैया दोनों ही रूट वाले, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। हमने देखा ये माइनस का है, ये प्लस का, तो -5 और +2 क्या हो जाएगा -3, और यहाँ पर पीछे लगा है √2। और हमने ये भी एक चीज नोटिस की कि दोनों में ही 3 हमें दिख रहा है, तो हमने 3 को कॉमन कर लिया। 3 को हमने जब कॉमन किया तो हमें मिल गया √3 माइनस √2, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। सिंपल इजी है, ठीक है। और अगर सोच लो, समझो ध्यान से, अगर क्वेश्चन कह दे कि आपके पास √3 की कुछ वैल्यू दे दी जाए यहाँ पर, और कह दिया जाए कि भैया √2 की वैल्यू कुछ ये है, तो जब आपको √3 और √2 की वैल्यू गिवन होगी तो आपको यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर देना। अगर नहीं गिवन है, बस इतना ही कर दोगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर लिखा है 2√2, चलो इसको भी लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2√2 हो गया, प्लस 5 हो गया, √3 हो गया, माइनस हो गया 7, √5 हो गया, एंड की जगह पे हो गया प्लस 3√3 माइनस √2 प्लस ये हो गया रूट में 5। अब ध्यान से देखो, ये रूट में है 2 वाला, और इधर रूट में दिख रहा है ये 2, ये माइनस का, ये प्लस का। देखो 2√2 है, ये सिर्फ √2 है। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √2 आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि ये प्लस का, जो बड़ा वाला होता है उसी का साइन आता है। अब देखो यहाँ पर है √3 यहाँ पर दिख रहा है, ये 5 प्लस का, ये भी 3 प्लस का, तो हो जाएगा 8√3। गॉट इट। अब यहाँ पर देखो 5 माइनस का है, ये प्लस का, सॉल्व करोगे तो ये हो गया 6 रूट, ये हो गया हमारे पास 3। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं? देखो नहीं, इसमें कुछ भी अभी सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, बट ये हो सकता है कि इसमें से हम लोग थोड़ा सा कॉमन ले लें, या फिर हम देख पा रहे √3 ये भी है, और यहाँ पर हमने गलती से √3 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ तो 5 आएगा, तो यहाँ पर √5 है, ये भी √5 है, तो यहाँ पर √5 है, ठीक है। वो थोड़ी गलती से लिख दिया। अब देखो, अब तो ये कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। 2 लाइन में आंसर आ रहा है, 2 लाइन भी नहीं, 1 लाइन में आंसर आ रहा है। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा है 2/3, यहाँ पर है √7 माइनस 1/2, ये हो गया √2 प्लस हो गया 6 रूट में 11, एंड की जगह पे प्लस 1/3 हो गया, ये हो गया √7 प्लस ये हो गया 3/2 √2 माइनस रूट में ये हो गया हमारे पास 11। ये बात क्लियर है। अभी कुछ भी नहीं किया, एंड की जगह पे प्लस कर दिया। अब देखो यहाँ पर √7 हमें दिख रहा है, √7 यहाँ पर भी है, तो इसको हम लोग साथ में लिखेंगे। 2/3 यहाँ पर हो गया √7, ओके, और प्लस 1/3 यहाँ पर भी हो गया हमारे पास रूट में 7। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये √2 है, ये √2 है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे, माइनस 1/2 √2 प्लस यहाँ पर हो गया 3/2, और ये भी हो गया हमारे पास √2। गॉट इट। अब बचा ये, तो ये देखो रूट का 11 है, ये भी रूट का 11 है, ये प्लस का 6 है, ये माइनस का, तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 5√11।
अब हम लोग इन दोनों से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 3 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2√7 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1√7। ये हो गया। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो, कर पा रहे हो तो डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताएंगे। यहाँ पर आ जाओ, इसमें हमें क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 1√2 और यहाँ पर हो गया प्लस 3√2 हो गया और यहाँ पर हो गया प्लस 5√11 हो गया। सिंपल है। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3√7/3। 3 से 3 ये कैंसिल, माइनस यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, देखो ये माइनस का हो गया और ये हमारे पास प्लस का है, तो ये हो गया 2√2 यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 प्लस 5√11। यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास √7, ये हो गया माइनस में √2 प्लस 5√11। बस यही तो हमें सॉल्व करना था। कितना सिंपल इजी हो गया। कोई दिक्कत है आपको, कहीं भी कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट जरूर किया करो, हमें पता तो चले कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही। तो हम लोगों ने इसके शुरुआत के 3 क्वेश्चन कर लिए। चलो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। देखो मल्टीप्लाई करना आता है ना आपको, जैसे अभी तक मल्टीप्लाई कर रहे हो बचपन से अभी तक, बस वही तो इसमें भी करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर है हमारे पास 3√5, बाई की जगह पे हो गया मल्टीप्लाई, 2 यहाँ पर हो गया 5। अब देखो 3 हो गया 6, √5 क्या होगा, देखो जब कभी भी सेम रूट वाले का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है जो अंदर लिखा होता है, यानी कि 5। √5 इंटू √5 जब कभी भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा 5 ही मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर √2 इंटू √2 करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। अगर √3 इंटू √3 करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। समझ में आ रहा है। सेम नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों में ही रूट लगा हुआ है तो उसमें क्या आने वाला है, वही नंबर आने वाला है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि भैया 3 2 6, पहले इसका मल्टीप्लाई कर दिया, फिर √5 इंटू √5 अभी बताया 5 होता है, इंटू में ये हो जाएगा 5 और 6 5 होता है 30 और ये हो गया इसका हमारा आंसर। ऐसे ये आंसर आते हैं, बहुत आसान है ये। अब ऐसे इसमें आ जाओ, यहाँ पर 6 और पहले 4 का कर दो। चलो पहले इसे लिखेंगे, 6 रूट में 15, बाई की जगह पे होगा मल्टीप्लाई 4√3, 6 4 हो जाएगा हमारे पास 24 हो गया। अब बच क्या रहा है, रूट में 15 इंटू रूट में 13, ये सॉरी 3 ये बच रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 3 हो जाएगा हमारे पास 45, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, या फिर अगर आप ऐसे मत लिखो तो आप इसमें एक काम करो, इन दोनों का देखो यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, इसे होल रूट में कर दो, तो ये हो गया 15 इंटू हो गया हमारे पास 3 हो गया। ऐसे हम इसको क्यों लिख रहे हैं अभी बताते हैं। ये हो गया 24। अब 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 5, है ना, 5 3 15 लिख सकते हैं 3 और यहाँ पर हो गया पहले से 3। अब देखो 3 इंटू 3, अब ध्यान समझना, यहाँ पर रूट में क्या है 5 है और 3 इंटू 3 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से 3 के ऊपर वाला रूट हटा है बट रूट 5 के ऊपर नहीं हटा हुआ है, तो देखो इसके ऊपर का रूट हट गया तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा रूट से और ये हो जाएगा हमारे पास अंदर। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 24 इंटू 3, रूट में हो गया हमारे पास 5, गॉट इट। अब 24 इंटू 3 करो, 3 4 12, 3 2 6 और 7 72 और रूट में हो गया हमारे पास 5। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, कितना सिंपल था। चलो अब इसी तरीके से थर्ड में आ जाओ, यहाँ पर है 2√6 और 3√3, फिर इसको वैसे ही कर दो, तो यहाँ पर हो गया 2√6 बाई की जगह पे मल्टीप्लाई 3√3, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 और 2, 3 2 6। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग होल रूट में कर देते हैं, 6 इंटू कर दिया 3। अब इसको फिर वैसे ही करो, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 3 2 6 होता है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया और यहाँ पर 3 पहले से इसको देखा तो हमने देखा 2 बार 3 है, यानी कि फिर से यहाँ पर 6√2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से इसका रूट हटा तो यहाँ पर 3 बाहर हो गया और 2 रूट में हो गया। कोई दिक्कत है, 6 3 हो गया 18 और ये हो गया हमारे पास √2।
क्या ये बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलो अब इसी के फोर्थ में आ जाओ। यहाँ पर है हमारे पास 3 रूट 8, बाई की जगह पे हो गया मल्टीप्लाई 3 रूट 2। 3 3 क्या हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 2 8 को देखो हम सीधा चलो अच्छा लिख ही देते हैं, 8 इंटू 2 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं क्योंकि भैया ये भी रूट में है ये भी रूट में, तो इन दोनों को होल रूट में लिख दिया। अब ऐसे ही यहाँ लिखा 9 और यहाँ पर 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इंटू ये वाला जो 2 है ये यहाँ पर आ गया। यानी कि 8 के अगर फैक्टर करोगे तो आपको 2 2 2 मिलेगा और यहाँ पर है हमारे पास 2। तो देखो 2 के पेयर ये बन गए, 2 के पेयर ये बन गए। यानी कि आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पर है 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर भी हो गया 2 का स्क्वायर, तो इससे हमारा रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 और यहाँ पर ये दोनों ही 2 बाहर आ गए, तो 2 इंटू हो गया 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 36। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? कहीं कुछ भी डाउट है आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो चलो अब ऐसे इसमें आ जाओ। यहाँ पर है हमारे पास रूट 10 है, बाई की जगह पे मल्टीप्लाई रूट में 40 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो मल्टीप्लाई मत करो, बिल्कुल भी मत करो, इसको कुछ इस तरीके से देखो कि हम लोग यहाँ पर 10 को क्या लिख सकते हैं, या फिर आप इसको होल रूट में लिख दो तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। चलो ऐसे लिख दिया। 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 लिखा। 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 5 8 ज़ा 40 और 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 हो गया हमारे पास और 5 8 ज़ा क्या होता है 40 होता है। तो यहाँ पर इस पूरे को जब हमने किया तो ये मिल गया, यानी कि अगर 40 का फैक्टर करोगे तो ये मिल जाएगा, 10 के फैक्टर करोगे ये। अच्छा अगर आपको फैक्टर नहीं करना आता है तो चलो वो भी हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से, ओके यहाँ पर कर देते हैं 40 के फैक्टर कैसे किए जाते हैं या फिर किसी भी नंबर के फैक्टर कैसे किए जाते हैं। देखो 2 से करोगे 20, फिर 2 से करोगे तो यहाँ पर 10, फिर 2 से करोगे तो 5, यहाँ पर आ गया 5। तो देखो पहले हमने 5 लिखा, ठीक है, फिर हमने 3 बार 2 जो हमें दिख रहा है ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, समझ में आ गई ये बात। देखो 5 इंटू 5 क्या बन गया, 5 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हमने क्या देखा 2 इंटू 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 2 इंटू 2 क्या बन गया, फिर से 2 का स्क्वायर बन गया। यहाँ पर रूट में था ना तो सभी का रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगाया अंदर नंबर में। तो 5 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 और 5 4 ज़ा क्या हो गया हमारे पास 20 हो गया और ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब इस तरीके से इसका जो लास्ट ना इसको देखो, यहाँ पर 3 रूट में 28 इंटू 2 रूट 7 है। अब इसको कैसे करोगे सॉल्व, देखो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर ना हमारे पास है 328, 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचो फैक्टर करो तो हमें पता है 7 4 ज़ा 28 होता है। तो 3 यहाँ पर हो गया 7 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, कोई दिक्कत है आपको, ठीक है, इंटू 2 यहाँ पर हो गया रूट 7। हमने क्या किया ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 ज़ा हो गया 6, ठीक है, ये हो गया हमारे पास रूट में। अब ये 7 और इस पूरे का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 2 इंटू 2, फिर ये वाला 7 हमने लिख दिया, गॉट इट। अब देखो 2 7 हो गए तो 7 का स्क्वायर, 2 बार 2 है तो 2 का स्क्वायर, रूट ऊपर लगा हुआ है लगा दो, यहाँ पर हो गया 6, ये इसका इससे रूट हट गया तो यहाँ पर हो गया 6 इंटू 7 इंटू हो गया हमारे पास 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 7 6 ज़ा 42 और 84, ये हो गया। बस यही तो हमें फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन सेकंड का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट है तो भैया कमेंट कर सकते हो। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें सिंपल सा डिवाइड करना है। अभी तक हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, अब डिवाइड कैसे किया जाता है चलो वो देखो। यहाँ पर डिवाइड करने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ लिखना है 16 रूट 6, ठीक है, और यहाँ पर देखो 4 रूट 2, बाई की जगह पे हो जाएगा डिवाइड और यहाँ पर है 4 रूट 2, कुछ इस तरीके से, ओके। 4 से ये कैंसिल, 4 4 ज़ा 16, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। अब देखो रूट 6 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2, ये लिख सकते हो, डिवाइड में है रूट 2।
अब देखो दोनों में रूट अगर लगा हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √3 इंटू √2 लिख सकते हो। जैसे अभी पिछले में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यही तो कर रहे थे कि भाई साहब देखो अलग अलग लगा था तो मल्टीप्लाई करके एक में कर दिया ना। और वैसे अब इसमें देखो कि भैया एक ही में लगा हुआ है तो अलग अलग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड में है √2 से √2 कैंसिल, यहाँ पर हो गया 4√3। सिंपल इजी है। चलो अब ऐसे इसमें आ जाओ, यहाँ पर है 12, रूट में 15, डिवाइड में 4, रूट में 3, 4 3 हो गया। अब 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 3 15, ये लिख सकते हैं। डिवाइड में है √3। अब यहाँ पर ना हम लोग लिख सकते हैं 5 रूट में इंटू √3, डिवाइड में हो गया हमारे पास √3, और √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पर हो गया 3√5। गॉट इट, सिंपल इजी। चलो अब ऐसे इसी के तीसरे में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास 18, √21, अब यहाँ पर है 2, रूट में 7। तो भैया इसको इससे कैंसिल कर दोगे 9 आ जाएगा, 9 लिखा। √21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 7, यहाँ पर आ जाएगा रूट में 7, यहाँ पर आ जाएगा 9, √3 इंटू √7, डिवाइड में हो गया √7, √7 से √7, यहाँ पर हो गया 9 √3 हो गया। सिंपल इजी है, कोई दिक्कत है इसमें? तो चलो अब इसी तरीके से फोर्थ में आ जाओ, सिंप्लीफाई में आपको प्लस भी देखने को मिल रहा है, माइनस भी मिल रहा है, और बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई भी है। तो चलो अब ये करते हैं, बहुत सिंपल है ये। यहाँ पर है 3 माइनस √11, ठीक है, और फिर यहाँ पर है हमारे पास 3 प्लस रूट में 11। अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान समझना, पहले 3 को लेना है, इस पूरे मल्टीप्लाई करते हैं ना कुछ इस तरीके से। 3 को लिया और 3 प्लस √11 कर दिया, ये -11 है तो माइनस रूट में 11 कर दिया, ये हो गया 3 प्लस रूट में 11। क्लियर हो गया? अब 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 3 = 9, और ये हो गया प्लस में 3 √11। अब √11 के अंदर भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर होगा माइनस का 3 √11। अब देखो √11 क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था सेम नंबर का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और देखो ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखो 3 √11 प्लस का है, ये माइनस का है, हट गया, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर हो गया हमारे पास -2। सिंपल इजी, समझ में आ गया? चलो अब इसी के सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो -3, तो -3 का पहले इस पूरे में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से, फिर प्लस √5 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 = 9, और यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 √5, ओके, प्लस 5 का इसमें करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा -3, ये हो गया √5, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस, √5 इंटू √5 हो जाएगा 5। गॉट इट? देखो ये प्लस का ये माइनस का हटा दो, यहाँ पर हो जाएगा -9 और प्लस का 9, सॉरी माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, साइन रहेगा माइनस का, आंसर आ गया हमारे पास 14। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास 14, एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक है, पता है क्या, देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 9 प्लस का हो जाएगा, ये हमारा माइनस का हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा प्लस का 4। क्या मिल जाएगा? प्लस का 4 मिल जाएगा, बस सिंपल है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस √2 है, ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर है। अब हमने शुरू में शायद आपको बताया था कि इसमें कुछ फॉर्मूले लगेंगे, अब यहाँ पर वो फॉर्मूला लग सकता है।
अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर क्या होगा लिख देते हैं। चलो पहले एक एक लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि √3 का माइनस 2ab, ये हो गया 3 और ये हो गया √3 हो गया। अब ये 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 इज 9 हो गया, और √3 का स्क्वायर होता है √3 का स्क्वायर हो गया 3। देखो √3 का स्क्वायर यानी कि √3 को 2 बार लिखा जा रहा है। अब जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा ना, सिंपल है। अब ऐसे ही 3 2 जा हो गया 6 और ये हो गया √3 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 3 हो गया हमारे पास 12 माइनस 6 √3 और यही हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए, सिंपल इजी है। चलो अब इधर आ जाओ, यहाँ भी दिख रहा है हमें a, ये हो गया b, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि ये हो गया हमारे पास स्क्वायर माइनस 2 √5 इंटू √3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 5 जा 25। गलत, देखो √5 का जो स्क्वायर होगा यानी कि उसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, √5 इंटू √5 यानी कि 5। यहाँ पर आएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि √3 इंटू √3 होता है 3 माइनस 2, और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15 होगा, तो रूट में आ गया 15। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5 3 8 माइनस 2 रूट में हो गया 15। बस सिंपल इजी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब यहाँ पर आ जाओ फोर्थ में, नहीं फिफ्थ में। यहाँ पर फिर से देख पा रहे हो कि ये 5 दिख रहा है, इस 5 का इस पूरे में पहले मल्टीप्लाई करोगे तो 5, यहाँ पर हो गया 2 प्लस रूट में 15। फिर ये √7 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस रूट में 15। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 के अंदर मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 प्लस 5 रूट में 15 प्लस √7 का इसमें करोगे 2 √7 और यहाँ पर हो गया प्लस √7 इंटू कर दो √15। यहाँ पर ना एक फिर से थोड़ा सा 15 आ गया जो कि 5 था, और यहाँ पर फिर से यहाँ पर 5 ही आना चाहिए था, है ना। ओके, गलती से यहाँ पर 15 हुआ। चलो अब इसको देखो क्या करना है। ये भैया यहाँ पर 10 दिख रहा है और कहीं कोई सिंपल सा नंबर है नहीं है, तो 10 लिखा। हमने क्या देखा, यहाँ पर √15 कहीं पर दिख रहा है नहीं है, तो इसको हमने 5 √15 सिंपल सा लिख दिया, और फिर प्लस 2 रूट हमने 7 कर दिया, और फिर √7 और √5 हो जाएगा हमारे पास 35। तो यहाँ पर आ गया 35 और ये हो गया इसका हमारा आंसर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सिंपल इजी है ना। तो चलो 5 का हम लोग इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो गया √5, यहाँ पर हो गया हमारे पास √2 माइनस √3, यहाँ पर हो गया माइनस √2, यहाँ पर हो गया √2 माइनस √3, ये ब्रैकेट में। अब देखो √5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √5 और √2 √10, √5 और √3 हो जाएगा 5 3 जा 15, यहाँ पर 2 2 जा हो जाएगा 4, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 2 जा हो गया 6। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ ऐसा जो हो जाए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसको हम ऐसा लिख दें √10 माइनस √15 और माइनस का यहाँ पर आ गया 2 प्लस √6। अब कहोगे 2 कैसे आया, देखो √4 है ना, तो √4 को हम लोग लिख सकते हैं भैया 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 हमारा बाहर आ गया, तो ये बन गया हमारा आंसर। हो गया हमारा आंसर, कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी। चलो अब इधर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 यहाँ पर है सिंप्लीफाई में यहाँ पर 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2 होल स्क्वायर है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों को साथ में सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 प्लस √3, ये हो गया,
और फिर यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर और प्लस 2ab 2a यहाँ पर हो गया b। बस अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 प्लस √3, गॉट इट। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता है 4, √2 का स्क्वायर होता है 2 और यहाँ पर होगा 2 2 हो जाएगा 4 √2 हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर 3 का पहले इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, बट उससे पहले थोड़ा एक छोटा सा काम और बाकी है, वो भी कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 और 2 हो गया 6 प्लस 4 और यहाँ पर हो गया √2। अब इस 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करो पहले और फिर इस √3 का इस पूरे में करेंगे, फिर काम हो जाएगा। 3 6 18 और यहाँ पर 3 4 12 √2 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर हो गया 6 √3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस का और 2 और 3 6 रूट में हो गया हमारे पास 6। अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, सोचो। यहाँ पर कुछ ऐसा जो हम लोग इसको सॉल्व कर दें। अगर यहाँ पर हमें 12 दिख रहा है, रूट में 2 दिख रहा है और यहाँ पर हमें 4 दिख रहा है, तो इससे तो हम लोग 2 को बाहर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये भी हमारा जो रूट में दिख रहा है ये, एक सेकंड, ओके 4 ये है, ओके नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ना होगा क्योंकि बीच में तो प्लस लगा हुआ है ना यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अब ध्यान से, यहाँ पर है हमारे पास 18 प्लस 12 √2 प्लस 6 √3 प्लस 4 √6। अब हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि ये सॉल्व हो सकता है। अब नहीं सॉल्व हो सकता है तो यानी कि यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया है सॉल्व। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है। तो चलो अभी आगे कितने क्वेश्चन है, 6 7 8, 3 और क्वेश्चन है, बहुत आसान है। एक बार में ही आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी भाई। बस आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो। यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 है ये कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल। चलो चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या होगा, आपको पता है कि इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो कि आपको ये क्या कोई आइडेंटिटी दिख रहा है। पहला वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्या ये आपको कोई आइडेंटिटी दिख रही है? कहोगे नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, हमने इमेजिन किया, आंख बंद किया तो हमें तो कुछ और ही दिख रहा है। रुको थमो थोड़ी देर, अभी सब दिखेगा। यहाँ पर अगर आपने कभी सुना होगा a² - b² का फॉर्मूला, सुना क्या है, आपने सॉल्व भी किया है, शायद आपके दिमाग में नहीं आ रहा, अभी हम बता रहे हैं। a² - b² फॉर्मूला होता है a - b और फिर हो जाएगा a + b होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो a - b ये हमें दिख रहा है और a + b हमें ये दिख रहा है। तो अगर ये हमारा इस फॉर्म में दिया गया है तो इसको हम इस फॉर्म में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ये a है, ये भी a है। देखो +5 + 5, b माइनस का √5 है और यहाँ पर हमारे पास b प्लस का √5 है। तो हम लोग a सिर्फ 5 को बोलेंगे, b को सिर्फ √5 बोलेंगे, या माइनस प्लस नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर और बीच में क्या लगा, यहाँ फॉर्मूले में माइनस, तो माइनस लगा दो, फिर b का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और √5 का स्क्वायर होता है 5 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20। अब हमें कमेंट करके बताओ ये 20 ये नंबर है कौन सा, रेशनल है या इरेशनल है? जो भी पहले कमेंट करेगा उस कमेंट को हम पिन करेंगे, वो लाइफ टाइम इस वीडियो में टॉप में रहेगा। तो चलो अब इसको देखो ध्यान से। अभी हमने ये वाली आइडेंटिटी आपको बताई थी a + b का होल स्क्वायर, तो ये होगा a² + b² और प्लस 2ab 2ab। अब इससे देखो √3 का स्क्वायर होता है 3, √2 का स्क्वायर होता है 4, 2 + 2 होता है 4, तो ये हो गया 4 √3। यहाँ पर 4 3 हो गया 7, यहाँ पर हो गया हमारे पास +4 √3। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? 7 + 4 √3 है। अब ये क्या हमारा रेशनल नंबर है? नहीं, ये रेशनल नहीं है, क्योंकि भैया ये रेशनल है और ये देखो √3 इरेशनल है, तो पूरा क्या बन गया हमारा, इरेशनल नंबर बन गया। क्या आप ये समझ पा रहे हो? सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर जो है हमारे पास 2 √13/3 √52 - 4 √117। अच्छा चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसके फैक्टराइज कर देंगे, फैक्टर निकाल के लिख देंगे। 13 को तो कुछ नहीं कर सकते, तो भैया 13 को 13 ही लिखा रहने दो। अब देखो √52 है ना, इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं।
रूट 52 को हम लोग लिख सकते हैं 13 इंटू 4, ठीक है। और यहाँ पर 4 इंटू 117, ये तो 13 का होता है, 13 9 सा होता है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया। अब हमने एक चीज नोटिस किया, क्या अगर इसे हम लोग ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज कॉमन दिख रही है इस पूरे में। हमें क्या दिख रहा है, अगर इसमें देखोगे ध्यान से तो रूट 13 दिख रहा है, इसमें भी देखोगे ध्यान से तो रूट 13 दिख रहा है। तो हमने रूट 13 को बाहर बुला लिया, हमने कहा आओ बेटा बाहर आओ जरा। पहले ऐसे नहीं बुलाएंगे, कहेंगे भैया पहले लिखो 2 रूट 13, फिर कहेंगे आओ जरा बाहर आओ। तो ये बाहर आ गए, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3 और रूट में 4, 3 रूट 4 हो गया, माइनस फिर यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या, 4 रूट में 3, 4 रूट और 3 नहीं बोलते 9 बोलते। अभी 3 कैसे बनेगा वो भी बताएंगे, रुको। यहाँ पर पहले इस 13 से इस 13 को उड़ा दिया हमने, तो बचा यहाँ पर 2। और यहाँ पर देखो ये जो रूट में 4 है इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो 2 बाहर आ गया। तो 2 और 3, 3 2 जा क्या हो गया 6, माइनस अब यहाँ पर है रूट 9, रूट ओके नहीं दिख रहा था, चलो फिर से बताते हैं। यहाँ पर रूट 4 है, ये रूट 4 है, रूट 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया। तो जो ये 2 बाहर आया वो हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, माइनस ये वाला। अब 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर होता है, रूट लगा ये इससे कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ गया, 3 4 जा हो गया 12। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 बाई माइनस का 6, इसको सॉल्व करोगे तो भाई साहब आपको क्या मिलेगा 1/3, वो भी माइनस। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, सिंपल है। अब हमें ये कमेंट करके बता दो कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। देखो हमें तो ये रेशनल लग रहा है, आप बताओ कमेंट करके है क्या ये। तो क्वेश्चन जो इसका तीसरा था वो भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब लगता नहीं बाकी कोई क्वेश्चन है इसमें, 6 में 3 ही थे शायद। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7 कहाँ गया, ओके ओके ओके, एक मिनट जरा चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ओके चलो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल आसान है। यहाँ पर क्या कह रहा है भाई साहब, एक मिनट, यहाँ पर तो 4 है ना, अभी तो हमने 3 किया, तो 1 कहाँ गया भाई, ओ आँख के अंधे हो गया भाई। चलो देखो यहाँ पर ध्यान से, एक क्वेश्चन ये बगल में लिखा हुआ है, ध्यान नहीं दिया। वेल इसको थोड़ी देर के लिए इसको साइड में करते हैं, अब इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर रूट में हमारे पास है 8। अच्छा रूट 8, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख दें, नहीं कहोगे आप डायरेक्ट ना लिखो दिक्कत हो जाती है, तो चलो 2 स्क्वायर इंटू 2 लिख दें। अब तो समझ गया ना कि भैया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 है ना, स्क्वायर से इसका रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो कि अभी करेंगे। 4 यहाँ पर हो गया रूट 32, रूट 30 को हम लोग क्या 32 को लिख सकते हैं 16 2 ज़ा 32, माइनस 6 रूट 2 हो गया। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर 2 बाहर आ गया और इस रूट में 2 लगा ही रहेगा। अब यहाँ पर हो गया 4, अब ये देखो 16 किसका होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, 4 4 जा 16 होता है, इंटू ये 2, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 बाहर आ गया, 4 ये और 4 ये वाला, 4 4 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 16, यहाँ पर 16 रूट 2 कर दिया, माइनस 6 यहाँ पर हो गया रूट 2। देखो सभी में रूट 2, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 16 2 18 और 18 में 6 हम लोग माइनस कर देंगे तो 12, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया 12 रूट 2 मिल गया। क्या ये बात आपको समझ में आ रही, सिंपल इजी है। आई होप आपको यहाँ पर सबको समझ में आ रहा होगा, कोई कहीं भी डाउट नहीं होगा। तो चलो अब आते हैं इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। Question 7, on her birthday, Rima distributed chocolates in an orphanage. The total number of chocolates she distributed is given by this. Find the number of chocolates distributed by her. Write the moral value depreciated her by Rima. क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 ये कह रहा है कि जो रीमा है ना बहुत ही दयालु है, वो ऑर्फेनेज यानी कि वो अनाथालय में जाके चॉकलेट बांट रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बताओ टोटल कितनी चॉकलेट उसने बांट दी है और मोरल वैल्यू बताओ। मोरल वैल्यू क्या भैया, दयालु थी तभी तो जाके बांटा है, आपने बांटा कभी नहीं, क्योंकि नहीं है, हम लोग नहीं है। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर ना हमें मोरल वैल्यू बतानी है, तो मोरल वैल्यू तो आप खुद बता सकते हो। और रही बात इसमें कितनी चॉकलेट बांटी है, अभी बता देते हैं 2 मिनट में। तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास 7। क्वेश्चन 7 में हमारे पास गिवन है 5 प्लस रूट 11।
और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 माइनस रूट 11, ये हो गया 5 माइनस रूट 11। सिंपल है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, क्या करना है देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर होगा 5 का, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस रूट 11, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस रूट में 11, ये हो गया 5 माइनस रूट 11। सिंपल ईजी है। 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 हो गया 25, और ये हो गया माइनस 5 रूट में 11। गॉट इट। ये हो गया प्लस, इसका इसमें करेंगे तो 5 रूट, यहाँ पर हो गया 11, रूट 11 इंटू रूट 11 क्या हो जाएगा हमारे पास 11 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? सिंपल है। तो चलो अब यहाँ पर है हमारे पास माइनस 5 11 ये है, प्लस 5 11 हटा दो, ये 25 है, ये 11 है, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14। तो कितनी चॉकलेट बांटी? उसने सिर्फ 14 ही चॉकलेट बांटी थी। ठीक है, तो अब मोरल वैल्यू तो आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया है सॉल्व। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ध्यान से, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है भैया, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो यहाँ पर ना इसके हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब फैक्टर कैसे निकालते हैं वो हमने आपको बता दिया, सिखा दिया। अब यहाँ पर आते हैं, डायरेक्ट निकालेंगे। रूट 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 ज़ा 9 और 5 9 ज़ा होता है 45। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा होता है 125। रूट 200 को लिख सकते हैं हम लोग 10 इंटू 10 इंटू 2, क्योंकि 10 इंटू 10 100 इंटू 2 हो गया 200। माइनस 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2। क्या ये बात समझ में आ गई? तो चलो अब यहाँ पर आ जाएगा रूट, देखो 2 बार है यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया, 3 के स्क्वायर से इसके ऊपर का रूट हट गया तो 3 बाहर आ गया, 3 बाहर आया तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 ज़ा हो गया 9 रूट 5। गॉट इट। अब देखो इसमें भी वही होगा, ये 2 बार है यानी कि 5 का स्क्वायर, और इसके ऊपर का स्क्वायर हट गया तो 5 बाहर आ गया और अंदर एक 5 रह गया, तो इसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया प्लस। अब देखो 10 इंटू 10, फिर से 10 बाहर आ गया, रूट हो गया 2, और यहाँ पर आ गया 25 यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5, यानी कि ये होता है 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर से रूट हटा, 5 बाहर आ गया, तो यहाँ पर हो गया 5 रूट 2 हो गया। देखो रूट 5 वाले का रूट 5 वाले के साथ सॉल्व कर दो, तो ये हो गया 4 रूट 5 प्लस यहाँ पर हो गया 15 रूट 2 हो गया। ओके, क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? अब देखो इन दोनों में अब कुछ हो सकता है क्या? नहीं, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये अलग अलग है, ये रूट 5 है, ये रूट 2 है, तो गेम ओवर हो गया इनका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, इसमें हमें क्या करना है, फिर से देखो यहाँ पे लिखा है रूट 60 और रूट 2 है। अब देखो यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन के लिए ना एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। अब इसको कुछ इस तरीके से फैक्टर करो कि रूट 6 ऊपर हमें मिल जाए, क्योंकि रूट 6 से रूट 6 हम लोग ईजिली काट देंगे। तो देखते जाओ कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें पता है 6 5 जा होता है 30, मिल गया ना 6, अब ये कट जाएगा। यहाँ पर है 3 140 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 28 इंटू हमने कर दिया 5, यहाँ 140 आ गया, डिवाइड में रूट में 28, और ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से 55 और डिवाइड में, देखो 55 लिखेंगे ना तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी कर दो 55 से कुछ बनने वाला नहीं है। तो फिर 55 को हम लोग ऐसे ना लिख के हम लोग कुछ और लिख दें, यानी कि हम लोग यहाँ पर 11 इंटू 5 लिख दें। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड में हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 9, है ना, ये भी लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर रूट 28, अब देखो रूट 28 कैसे, रूट 6 कैसे कट रहा है वो देखो। यहाँ पर हमारे पास 2, ये देखो पूरे में हमारे पास रूट है, तो इसको हम लोग रूट 6 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं। तो देखो डिवाइड में क्या था, रूट 6 था, रूट 6 से रूट 6 कैंसिल हो गया तो बचा गया 2 रूट 5। अब उसी तरीके से इन सब में यही काम होगा, तो रूट में 5 हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 रूट में 5 हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 11 में, तो ये हो गया रूट 5 और डिवाइड में हो गया रूट में हमारे पास 9। लेकिन रूट 9 नहीं लिखेंगे हम, क्यों? क्योंकि भैया रूट 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही तो होता है। यहाँ पर 3 इंटू 3 ऐसे होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 3 आ गया डिवाइड में हमारे पास।
आ गया 3। अब बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा √5 है, यहाँ √5 है, तो ये सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा -√5 और ये है +√5/3। यहाँ पर डिवाइड में आ जाओगे तो 1, यहाँ पर हो गया 3√5 माइनस +√5 और यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -2, ये हो गया √5/3। अब बताओ क्या आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई इस वीडियो में? अगर हाँ है प्रॉब्लम तो कमेंट कर दो, अगर नहीं है तो भी कह दो भैया नहीं है प्रॉब्लम। कमेंट किया करो भाई, कमेंट किया करो। तो चलो आते हैं अब इसके लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारे पास 72 और एंड सो ऑन, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। ये चलो हमने लिख दिया है। अब 72 प्लस रूट में 800 माइनस 18 फैक्टराइज कर दो, बहुत है, सिंपल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसे 6 × 6, 6 6 36, 36 2 72 होता है। 800 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 800 को लिख सकते हैं हम लोग 20 × 20, 20 हो जाएगा हमारे पास T20 नहीं 400, 400 × 2 करोगे 800 और यहाँ पर 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 2 18। ये लो, तो यहाँ पर देखो 6 × 6, 6 बाहर आ गया, रूट में हो गया 2, 20 हो गया T20 और ये हो गया √2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 9 का यानी कि हम लोग 3 लिख सकते हैं तो 3। अब देखो ये हमने थोड़ा जल्दी कर लिया है क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है, समझ में तो आ ही गया होगा ये कैसे हो रहा है। नहीं आया है तो भैया कमेंट मत करो, फिर से देख लो। अगर ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे लिख दिया 6 तो एक बार वीडियो फिर से देख लो। होता है जब पहली बार कोई चीज़ नई नहीं पढ़ते ना तो एक बार में समझ में कभी नहीं आता है। पहले थोड़ा सा आएगा, फिर खुद से प्रैक्टिस करोगे, फिर देखोगे वीडियो को, फिर खुद से प्रैक्टिस करोगे, फिर जो तीसरा रिवीजन होगा ना भाई साहब वो आप किल कर दोगे, एकदम फाड़ के रख दोगे। तो भैया प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। 6 20 हो गया 26 और -8 23, तो यहाँ पर हो गया 23, रूट में आ गया हमारे पास 2। बस यही हमें सॉल्व करना था और यही रहा हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करके कहोगे भैया एक ही बार में पूरे एक्सरसाइज 3E के सोल्यूशन दे दो, मिल जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3F। 3F में हम लोग क्या करेंगे? 25 का क्वेश्चन क्या एक वीडियो में हो सकता है? कमेंट कर देना, इसी वीडियो में कमेंट करोगे तब जाके आपको एक ही वीडियो में 25 के सारे सोल्यूशन मिलेंगे। अगर कमेंट नहीं कर पाओगे इस वीडियो में तब तक इसके सोल्यूशन हो चुके होंगे और वीडियो भी अपलोड हो चुकी होगी। तो जल्दी, जितनी जल्दी हो सके जल्दी से कमेंट करके बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।